गुड मॉर्निंग पिला माने। आज मु बहुत गुड़े जिनिस तुम पाखे आनी से आमे जानिबा आम चतुर्पार्श्व जिते गुड़े आम परिवेश जिते गुड़े जिनिस आम देखुचे, पदार्थ देखुचे, वस्तु देखुचे, ये सबुड़िकर मूल वस्तुटी कौन? जदि ये पेन टी को देखा यार मूल वस्तु कौन हो पारे? या केउथिरे तैयारी? प्लास्टिक रे तैयारी, प्लास्टिक रो अणु तार मूल वस्तु हो पारे। से भली जदि आमे ए चखड़ी को देखा तेरे आर मूल वस्तु कौन? या जिते भांगिले भी आमको से चखड़ी खंडे भी मिल गुंड टे मिल हनारे से भली ये हूँ सुनार तैयारी। ये सुना मुदी को जदि आमे भांगिबा तो तार शेष मूल पदार्थ कौन? सुना ही मिल। से भली रूपा मध्य मूल पदार्थ रूपा ही मिल। यहीटा हूँ कौन ना आमर तुला तैयारी। जदि तुला तैयारी तार सबुठ क्षुद्रतम पदार्थ कौन हो पारे? ये गोटे सूता हो पारे कि आठार आहरी छोट सूता हो पारे। ठीक अच्छे तो ये जिनस माने बहुत जिनस आम देखिले तो आम मन में गोटे प्रश्न आसुची आमर एत बड़ शरीर ये शरीर कौन तैयारी? यार मूल जिनस कौन गोटे थी। ठीक अच्छे तो बहुत रिसर्च वैज्ञानिक माने विभिन्न चिंताधारा माध्यम विभिन्न वैज्ञानिक खोज माध्यम कौन जानिले ना हूँ मूल जिनिस प्रथम हूँ निर्जीव वस्तु आम सृष्टि कौन कौन से निर्जीव वस्तु? निर्जीव वस्तु जो निर्जीव वस्तु अच्छी से आमर सजीव वस्तु सृष्टि आ सजीव वस्तुर समाहार आम सृष्टि। तो आम शरीर और जीवन क्रियार सबुठार क्षुद्रतम एककटी कौन? ठीक सी हूँ आमर कोश। तो आम आज जाना जीवकोश और यार संगठन विषय। जीवकोश और यार संगठन विषय जो प्रथम कोशर सृष्टि है ये कोशटी तैयारी होता कि से विषय प्रथम वैज्ञानिक हेले आमर रॉबर्ट हुक। किए? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन कले जिते बड़े 1665 मसीह सी बुलू था देखिले गोटे काठ गंडी टे पड़ी। काठ गंडीर ऊपर थिबा जो बकल से बकल खंडे आने से बकल परस्त परस्त काटी गोटे परस्त देखिले से परस्त को से कौन कले से काठ गंडीर से बकल से परस्त को सी गोटे अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य देखिले। से तो इलेक्ट्रॉन आउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कौन होता ना उद्भावन हो ना तेणु सी गोटे सरल अणुवीक्षण जंत्र व्यवहार करी से काठ गंडीर से बकलटी को देखिले परीक्षा कर देखिले ता भितर मोहु फेणा भली बहुत गुड़िए कोठरी केमूली एभली मोहु फेणार जमी देखा से भली भिन्न भिन्न कोठरी बहुत गुड़े कोठरी भितर अच्छी से कोठरी गुड़िक शेष सी कहले ये कोठरी से केवल उद्भिद प्राणी सबुआड़े देखाए एवं यही कोठरीर नाम सी देते कौन? कोश बा सेल बोली से कहते कौन कहते कोश बा सेल बोली कहते। ये सेलटी जितेबाला आउ वैज्ञानिक माने परीक्षा कले देखिले ये कोशटी हूँ जीवंत किंतु रॉबर्ट हुक जो कोशटी काढ़ी से कोशटी जो आविष्कार कले सी हूँ मृत कोश। कहीं गोटे गंडी काठ गंडीर उपर स्तरटी से जो कोशटी बाहर करते सी हूँ गोटे मृत कोशर उदाहरण थिला। यह परे परे एंटोनी वैन लियोनहुक नामक आउ जड़े वैज्ञानिक से जीवंत कोश आविष्कार करथिले। प्रथमे कोशटी
मनरे प्रश्न आछी ए कोष तैयारी केमिति होला प्रकृत में ए कोषटी होची सजीव तेणु यह निर्जीव वस्तु तैयारी होची से वस्तुटिक कौन कौन से गुडी कहउचंदी कार्बन बा अंगारक हाइड्रोजन बा उद्जान ऑक्सीजन बा अम्लजान नाइट्रोजन बा जबखारजान फॉस्फोरस आउ सल्फर बा गंधक एमान हेले कोन एमान हेले निर्जीव किंतु एइथरो तयारी हला कोन कोष कोष होची सजीव से भली केते गुडी कोषर समाहार रे कोन सृष्टि हुए ना वैज्ञानिक फाहांक मध्यरे केतेक कोषर समाहार रे टिश्यू गठन होता है केतेक टिश्यूर समाहार रे टिश्यू संस्थान केतेक टिश्यूर संस्थानर समाहार रे अंग केतेक अंगर समाहार रे अंग संस्थान आ केतेक अंग संस्थानर समाहार रे हमर शरीर व जीव सृष्टि होता है तापर एई भली विभिन्न सोपान माध्यम रे हमर जैव मंडल पर्यंत है लंबी था प्रथम छे कोष ए कोष देखिबा को किभली हमर रोबोट वक्सिना कहले ये होची मोह फेडारे थिबा से विभिन्न घर बा कोठरी भलिया देखा होची किंतु आम मन आहुरी आशंका आसिला जे प्रकृति रे कोषडा देखियो कि तेनु आमे कोन करिबा हमर गोटे पियाज नबा ओनियन पियाज आनिच पियाजर ऊपर बकळटी को आमे छडेबा एटा होची पियाजर ऊपर बकळटी देखि पारतु एई बकळ कोन करि हबो आकु नै जदि आमे अणुवीक्षण यंत्र रे देखिबा या भितरे मध्य हमकु ठीक एई भली विभिन्न कोठरी रहिबार देखाजु ओके तो तापरे ए पियाज परे हमें कोन करिबा तार विभिन्न कोषुड़ी हम जानि पारे पियाजर कोषुड़ी को मध्य ठीक मोह फेणा भली देखाउछ विभिन्न कोठरी भली देखाउछ ए भली देखाउछ ठीक अछि किंतु इति मध्यरे हमर आउ किछि कोष ऊपर कोन हेछि विभिन्न आविष्कार मन हेछि 1831 मसिया रे के ने रॉबर्ट ब्राउन नामक जने वैज्ञानिक सी नेस्टी उद्भावन करथिले नेस्टी 1831 मसिया परे हमर असले कि पुरकिंजे कोन 1839 मसिया रे पुरकिंजे से कोन करथिले ना आदि जीवक बा प्रोटोप्लास्ट ओके रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस पर नेस्टी उद्भावन करथिला बेले पुरकिंजे आदि जीवक बा प्रोटोप्लास्ट उद्भावन करथिले केबे ना 1839 मसिया अच्छा ये आदि जीवक कोन यदि हम प्रश्न पचारा जाय आमे बंचुचे कि भली ना आम शरीर रे गोटे ही जीवंत तरल पदार्थ अछि जो तरल भलिया पदार्थ द्वारा आम जीवन सब धारा सेही पाखे समाहित होइक अछि आ से केनो से होची प्रोटोप्लाज्म बा आदि जीव से भली विर्गो किए से ना रडाल्फ विर्गो 1855 मसिया केते मसिया रे 1855 मसिया रे कहिथिले जे प्रत्येक कोष तार पूर्वरु थिबा कोषरु ही सृष्टि हेता नूतन कोष पुरातन कोषरु ही सृष्टि हेता ठीक अछि अच्छा या परे हमें गोटे जिंस जानिबा जे कोन जानिबा ना ए जो कोष को कोष ना ये विर्को कोन कहले ओमनिस सेलुला सेला तार्थ प्रत्येक नूतन कोष पुरातन कोषरु ही सृष्टि हेता या परे जति कोष
कोष रहिला हमर आदि जीवक आदि प्राणी ठारू आरंभ करके हमर जिति प्रकार रहले आदि प्राणी नीलहरित शैवाल बैक्टेरिया भूताणु जिते प्रकार कोष सब रहले ए सब प्रकार कोष होची कोन सब प्रकार कोष केवल दुई प्रकार कोष ही हम पाई परिबा कोन गोटे होची केतेक प्राणींकर केवल शरीर रे गोटे मात्र कोष थाए आउ सेमानकु एक कोषी प्राणी बोली हम कहि था से बळे आउ समस्तंकर से केतेक छाडी देले आ बाकी तक समस्तंक शरीर रे एकाधिक कोषर समाहार तेणु जार शरीर रे एकाधिक कोषर समाहार थाए तेणु ताको हमें कोन कहबा ना मल्टी सेलुलर बा बहुकोषी प्राणी कहि परिबा तेणु प्राणी को हमें एक कोषी आ बहुकोषी दुई भाग रे विभक्त कहि परिबा अच्छा एक कोषी माने कोन जो प्राणींकर केवल शरीर रे गोटे मात्र कोष थाए एवं शरीर समस्त जीवन प्रक्रिया से गोटे कोष द्वारा ही समाहित होता है ताको हमें कहबा कोन ना एक कोषी प्राणी उदाहरण स्वरूप आमीबा शरीर रे केवल गोटे मात्र कोष होता है गोटे मात्र कोष थिबारु ताको हमें एक कोषी प्राणी बोली कहिथो किंतु आमीबा शरीर रे विभिन्न प्रकार जीवन प्रक्रिया चलता से जीवन प्रक्रिया कोन ना से जीवन प्रक्रिया होची तार खाद्य ग्रहण खाद्य परिपाक रेचन बहिष्करण संचालन एभली जति हमर अछि कोन जीवन प्रक्रिया जति अछि लाइफ प्रोसेस जति अछि ए सब गुडी तार से गोटे कोष द्वारा समाहित होइतबारु ताको हमें कोन कहबा ना ताको हमें एक कोषी प्राणी बोली कहि पारे बहुकोषी जते प्रकार हमर उद्भिद और प्राणी अछंती इंक्लूडिंग मनुष्य आम शरीर में विभिन्न प्रकार कार्य करने भिन्न प्रकार अंग अच्छे आ प्रत्येक अंग प्रत्यंग भिन्न भिन्न कोषर समाहार गठित तेणु आम कहूँ कौन ना बहुकोषी प्राणी उदाहरण उद्भिद आउ प्राणी आउ मनुष्य ओके बर्तमान एक कोषी और बहुकोषी कथा तो जानिले आउ कोन जानिबा ना एतिकी जानिला परे आमे जानिबा हमर शरीरर सबुठारु मौलिक शारीरिक गाठनिक तथा क्रियात्मक एकक की ना ताको कहा जाए कोष तेणु कोष को शरीरर गाठनिक ओ क्रियात्मक एकक कहा जाए कौन कहा जाए द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जीवन मौलिक एकक किए से कोष जे शारीरिक गाठनिक आउ आमर क्रियात्मक एकक किए से कोष ठीक अछि अच्छा ये जदि कोष विषय जानिले यहाँ पर आम कौन जानिबा ना विभिन्न प्रकार कोष विषय जानिबा कौन कौन कोष जानिबा ना विभिन्न प्रकार कोष भितर हमर आम शरीर रे थिबा अन्य कोष किए ना अन्य कोष गुडी कहले कि आम शरीर रे अछि कि स्नायु कोष मांसपेशीय कोष स्नायु कोष कौन आम जानू जे इट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ये होची कौन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नियंत्रण और समन्वय जदि आम शरीर को आम नर्वस सिस्टम को आम ब्रेन को आम मस्तिष्क को किए रक्षा करे आम शरीर को किए धारण कर रखी था सी होची किए स्नायु कोष जे कि आम मस्तिष्क रे सबुठारु बा आम शरीर सबुठारु लंबा कोष किए नहीं स्नायु कोष आम एति कहा जाए जे गवेषणा जणाइछि जे स्नायु कोषर संख्या जते अधिक आमर ब्रेन पावर मध्य सेते अधिक सेते बुद्धिमान तापर असला मांसपेशीय कोष ये सबले संकोचन और प्रसारण माध्यम रे आम शरीर को से साहाय्य करिथा संकोचन और प्रसारण माध्यम
एभଳି बहुत गुड़े कोष अच्छी जे कि आम शरीर भिन्न भिन्न कार्य से ग्रहण करते आम जाना आहरी कौन ना या आहरी कोष अच्छी ये हूँ आम प्राणी कोष कथा गला उद्भिद कोष को जीवा उद्भिद कोष कौन अच्छे ना उद्भिद कोष क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कौन लवक ओके लवक अच्छी यार कार्य कौन ना उद्भिद कोष लवकर कार्य होची ना एथिरे हरित लवक थाए कौन थाए हरित लवक थाए जो कि सबुज कणा थाए हरित लवकर उपस्थिति रे सबुज उद्भिदर सबुज पत्र रे कौन हुए ना सूर्यालोक उपस्थिति जल बा जलीय बाष्पर उपस्थिति आ अंगारकाम्लर उपस्थिति आ हरित लवक उपस्थिति एई चारोटी उपादान को नहीं सबुज उद्भिद निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करिथा आ से प्रक्रिया को आलोकश्लेषण बा भाश्लेषण प्रक्रिया कहा जाए जो प्रक्रिया की इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस कहा जाए कहीं ना आलोकर उपस्थिति रहउथिबार ताको आलोकश्लेषण सूर्य को भा कहा जाए तो सूर्यंकर आलोक उपस्थिति तेणु ताको भाश्लेषण मध्य कहा जाए जा फल कि से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुथिबार सबुज उद्भिद को उत्पादक मध्य कहा जाए एवं निज खाद्य निजे प्रस्तुत करुथिबार सेमानकु स्वभोजी मध्य कहा जाए एतिकी जानिले आमे कोन ना उद्भिद कोषरे मध्य एभଳି किछि कार्य हेथाउछ तापरे जिबा कोन ना ए कोष को आमे जानिले कोष कोन ते कोष को कोषीय सिद्धांत ठीक अछि या परे आउ दुई जण रहले कि ना वैज्ञानिक से माने कि आउ दुई जण वैज्ञानिक स्वीडेन देशर सी हेले माथियो सेल्डन 1838 मसीह रे सी जण उद्भिद विज्ञानी थिले थियोडर सैनन 1839 मसीह रे सी जण प्राणी विज्ञानी थिले ए दुई जण मिसी कोष विषय रे किछि सिद्धांत गोटे पुस्तक रचना करथिले ताकू कुआ गला ताको कौन कहा गला ना कोष सिद्धांत बोली कहा गला ए कोष सिद्धांत अनुसार कौन ये कोष सिद्धांत अनुसार तीनोटी स्ट्रक्चर अछि कोष को शरीर गाठनिक और क्रियात्मक एकक कहा जाए नंबर 1 कोष को शरीर गाठनिक और क्रियात्मक कहा जाए नंबर 2 कोष विभाजनक्षम और कोष विभाजनक्षम कोष विभाजित होई नूतन कोष रे परिणत होई थाए नंबर 3 जति कि नूतन कोष सृष्टि हुए सब नूतन कोष पुरातन कोष रु ही नूतन कोष रो उद्भूत होई थाए होई थाए तेणु आपको कहा जाए विको रडल्फ विको आपको कहते जे ओमनिस सेलुला ई सेलुला और ओमनिस सेलुला सेला ठीक अछि तो तीनोटी कोष सिद्धांत रे कोन अछि सिद्धांत तीनोटी प्रथम कोष को शरीर गाठनिक और क्रियात्मक एक कहा जाए द्वितीय यह विभाजनक्षम एवं नूतन कोष सृष्टि करिवार या सक्षम तृतीय नूतन कोष सब पुरातन कोष
बा आगुरु रहिथिबा बा प्री एक्जिस्टिंग सेल आगुरु रहिथिबा कोषरु ही सृष्टि होइथा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला और ओमनिस सेलुला सेला। ठीक अछि। या परे कोष को आउ थरे दुई भाग में विभक्त करा गला। गोटे हला सुनिष्क्रिय कोष और हला प्राक निष्क्रिय कोष। प्राक निष्क्रिय और सुनिष्क्रिय, प्राक निष्क्रिय को हमें प्रोकैरियोट्स और सुनिष्क्रिय को हमें यूकैरियोट्स बोली कहबा। प्रोकैरियोट्स कोन प्राक निष्क्रिय कोन जो थे प्रो अर्थ प्रिमिटिव आगु प्राक, निष्क्रिय अर्थ न्यष्टि जो थे सुसंगठित न्यष्टि नाही ताको हमें प्राक निष्क्रिय कोष कहबा। जो थे सुसंगठित न्यष्टि अछि ताको हमें कोन कहबा सुनिष्क्रिय कोष बा यूकैरियोटिक सेल बोली कहबा। ओके। प्राक निष्क्रिय कोष रे आगुरु जतिकि थिला मनकर नीलहरित शैवाल बीजीय ब्लू ग्रीन आल्गी। सुनिष्क्रिय कोष जे देखिबा हमर उद्भिद प्राणी कोष ए सबोडी किंतु ए कोष रे कोन थाए कोष रे एक्चुअली कोन थाए एई दुटी कोष विषय सिना जानिले कोष रे कोन थाए गोटे कोष तार स्ट्रक्चर कोन गोटे थाए कोष झिल्ली आ कोन थाए कोष झिल्ली कोन ना कोषर बहि आवरण जे ताकू सुरक्षा प्रदान करि थाए ताकू हमें कोष झिल्ली कहिथा। ता मध्य रे जिबा कोष मध्य रे थिबा जेतिकि तरल पदार्थ जा फल कि तार सब अंगिका गुड़िक भासमान अवस्था रे थाए ताकू हमें कहबा कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म। कोष झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म आउ कोषर सबठारु मुख्य जिनिस होची ता केंद्र रे थिबा गोटे गोलाकार अंगिका जे कि समन्वय और नियंत्रण रक्षा करे समुदाय कोष ताकू हमें न्यष्टि बोली कहबा। ओके। जीवकोषर आकार संगठन और कार्यकारिता संबंध में आलोचना कला बेले आम मनरे स्वतः प्रश्न उठे जीवकोष गुड़िक देखा किपरि। से गोटे गोटे महुपेणारे छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबार जो वैज्ञानिक जनक लक्ष्य करथिले एवं सही कोठरी गुड़िक से कोष बोली नामित करथिले। से किए नुहे सी होचंती रॉबर्ट हुक। आमे आम चतुर्पार्श्व देखुथिबा किंबा आम शरीर में जीव मानक शरीर में रहिथिबा विभिन्न कोष गुड़िक यथा एग कोष बा ओवम, स्पर्म कोष बा शुक्राणु कोष, न्यूरॉन बा स्नायु कोष, स्मूथ मसल सेल बा मांसपेशीय कोष, ऑस्टियोसाइट बोन बा अस्थि कोष देखा जाय था। किंतु ए कोष प्रथमे रॉबर्ट हुक 1665 मसीह आविष्कार करथिले। से खंडिए गचर उपरे थिबा खंडिए पतला बकल को नहीं निजर एक सरल अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य अनुध्यान करथिले। सेथिरे महुपेणार छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबार से लक्ष्य करथिले एवं सेही छोट छोट कोठरी गुड़िक से कोष बोली नामित करथिले। कोष बोली नामित करथिले मात्र यह होची सजीव कोष नथिला, यह थिला गोटिए निर्जीव कोष। तेणु तांकर जेतिकी जहाँ से कोष विषय जानिथिले बा लिखिथिले ताहा एक माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक रे पब्लिश होइथिला एवं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से व्यवहार करथिले। एथिपाई रॉबर्ट हुक जड़े इंग्राजीर पदार्थ विज्ञानी, गणितज्ञ तथा जड़े उद्भावक भाव में चारिआडे ख्याति संपन्न व्यक्ति जड़े। 1665 मसीह से माइक्रोस्कोप द्वारा प्लांट टिश्यू यही ऑब्जर्वेशन करथिले एवं यहाँ परे से कौन करथिले ना गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान कर से प्राय एक प्रकार
ଓ ଏକ ଆକୃତିର ଅନେକ କୋଠରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ପିଆଜଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଆଜର ପତଳା ଆବରଣରେ ଥିବା ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ଓ ଆକୃତିର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚତୁଃଏକଳ ସଦୃଶ। ପିଆଜରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଯିବା କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ। କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମାଥିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ଡନ୍, ଥିଓଡର୍ ସ୍କାନାନ୍ ଆଉ ପୁର୍କିଞ୍ଜେ। ଜଣେ ବୋଟାନିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଜଣେ ପୁର୍କିଞ୍ଜେ, ଏହି ତିନି ଜଣ। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଦେଖୁଛ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଆର୍ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ସେଲ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତିକି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବହୁତ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଆଉ ଶରୀରର ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ କୋଷ ପୁରାତନ କୋଷରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ତିନୋଟି କୋଷୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏହା ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରେ କୋଷ ନା ତାର ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା DNA ଏବଂ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ମେଟାବଲିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏସବୁ ସମାନ ଥାଏ। କେମିକାଲ ଓ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ହଜମ ହେବା, ଏସବୁ ସମାନ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏହା ପୁରାତନ କୋଷରୁ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଯିବା ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀରେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମିବା, ଭର୍ଟିସେଲା, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମିବାରେ ତିନୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଲ୍ସ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସାଧାନୀ, ଖାଦ୍ୟ ନିଧାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନୀ। ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରେ ବା ଆମିବା ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପରିପାକ, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ପୀକରଣ, ବହିଷ୍କରଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ୟୁନିସେଲୁଲାର ଆନିମଲ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏକଠାରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ତିଆରି ଏହାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ବା ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷମାନଙ୍କ ସମାହାରରେ ହୋଇଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ। ଇଏ ହେଉଛି, ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ସେଲ୍। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ର ଉପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଲିମି ଆଉଟର କଭରିଂ ଥାଉଛି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ରାଇବୋଜୋମ୍, ପ୍ଲାଜମିଡ୍, ପିଲି ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମିବା ପ୍ରୋଟିୟସ୍, ନର୍ଭ ସେଲ୍ ବା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ, ୟୁରୋଡ଼ିଆ ଲିପ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଯେଉଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କୋଷ ବା RBCS। RBCS ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ କର୍ପସଲ୍ସ ଅର୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନେଷ୍ଟି ଥାଏ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବା କୋଷ ଜୀବକ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଷ ଦେଖିଛେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ। ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏତେ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ ବା ପ୍ରାକ୍ନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ବା ଟ୍ରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ ବା ସୁସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିବା କୋଷ ବା ସୁନେଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ, ପ୍ରୋ ଅର୍ଥ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ବା ଫାଷ୍ଟ, କ୍ୟାରିଓଟ୍ ଅର୍ଥ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବା ନେଷ୍ଟି, ୟୁ ଅର୍ଥ ଟ୍ରୁ ବା ସୁସଂଗଠିତ, କ୍ୟାରିଓଟ୍ ଅର୍ଥ ନେଷ୍ଟି। ଓକେ। ଏହାପରେ କୋଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ହେଉଛି ଆମର ଆୟତ ଘନାକାର, ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ବୃତ୍ତାକାର। ଏହା ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଆମେ ପର ପାଠରେ ପଢ଼ିବା।